ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस समय हम भगवद गीता के 5वें अध्याय का 26वां श्लोक आज पढ़ेंगे। आपको सुनाएंगे। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभीतो ब्रह्म निर्वाणा वर्तते विदितात्मनाः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगजतं सहागिना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहागिना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंद राधा कंद नमोस्तुते। तप्ता कंचना गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण राम राम हरे। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां याता चेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मानः। आज पूरे भारत में गीता जयंती को मनाया जा रहा है। हम भी 3 दिन के लिए कुरुक्षेत्र में थे। 3 दिन पहले रविवार को गीता जयंती के संबंध में बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम हुआ था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, जिसका उद्घाटन गवर्नर मंडल जी ने किया था। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि गीता का उपदेश केवल 5000 साल पुराना है, या ये शिक्षा केवल 5000 साल पूर्व ही भगवान ने दी थी। पर ये सच है कि 5000 साल पूर्व भगवान ने ये उपदेश अर्जुन को दिया, पर ये उपदेश केवल 5000 साल पुराना नहीं, पर करोड़ों साल पुराना है। भगवान ने सबसे पहले ये उपदेश दिया था सूर्य के स्वामी विवस्वान। फिर ये उपदेश विवस्वान से आस्ते आस्ते इस पृथ्वी पर पहुंचा मनु को, इक्ष्वाकु को। तो सूर्य के देवता, सूर्य के स्वामी विवस्वान को ये उपदेश भगवान ने दिया था 12 करोड़ साल पहले। कोई इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता, और ये ज्ञान हम केवल संतों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ज्ञान भगवान ने दिया था 12 करोड़ साल पहले, और फिर आस्ते आस्ते ये ज्ञान आया महाराज इक्ष्वाकु तक। महाराज इक्ष्वाकु का राज्य कब था इस पृथ्वी पर? त्रेता युग के आरंभ में। तो त्रेता युग बीता है 20 लाख साल पहले। तो दूसरे शब्दों में सूर्य लोक में तो यह ज्ञान दिया था भगवान ने 12 करोड़ साल पहले, और इस पृथ्वी में ये ज्ञान प्राप्त हुआ है 20 लाख से भी अधिक समय से। और जब भी आप अगर गीता को पढ़ो, ऐसे दिखता है
कि उपदेश भगवान ने कल ही दिया है। तो गीता में सारे वैदिक शास्त्रों का हमें सार प्राप्त होता है और गीता के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवत गीता के 5वें अध्याय को काम क्रोध को कर्म योगा कहा गया है और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुक्ति चाहते हैं, अनेक प्रकार की मुक्तियां होती हैं जिनकी चर्चा हम इस समय नहीं करेंगे, पर मूर्ति का सरल शब्द में अर्थ यह है जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा। जन्म मृत्यु का जो बंधन है उसके द्वारा हर प्राणी मात्र को अनेक प्रकार के कष्ट भुगतने पड़ते हैं। साधारण स्थिति में भी समाज में हर व्यक्ति इस प्रकार की योजना करता है कि वो अपने आप को कष्टों से बचाए। जैसे कि आजकल लोग पानी, उबला हुआ पानी पीते हैं या फिल्टर पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि आजकल पानी गंदा होता है और गंदे पानी से आपको बीमारी हो जाएगी। आप जब खाना खाते हो बड़े सावधानी से खाते हो। अगर आपको शक हो कि इस खाने के द्वारा आपकी सेहत खराब हो जाएगी तो आप वो खाना स्वीकार नहीं करोगे। अगर आपको पता हो कि उस इलाके में आप जाओगे और कोई चोरी कर लेगा या आपको कुछ नुकसान पहुंचा देगा तो आप उधर नहीं जाओगे। ठीक है ना? तो हर व्यक्ति प्रयास तो करता है अपने आप को कष्टों से बचाने के लिए, पर प्रयास करते हुए भी हम अपने आप को बचा नहीं सकते। तो यहाँ कहा जा रहा है परम भगवान के द्वारा, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो। तो आध्यात्मिक जीवन के 6 शत्रु हैं और जब तक हम इन 6 शत्रुओं को वश में नहीं लाएं, आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन हो जाता है। भागवत में कहा गया है वही चीज जिसके द्वारा कोई बीमारी होती है, अगर उसका ठीक रूप से उपयोग किया जाए तो वो बीमारी का कारण बन जाती है। जैसे कि दूध के द्वारा आपका पेट खराब होता है, पर आप यही दूध को जब दही के रूप में उपयोग करते हो तो आपके खराब पेट का इलाज कर देता है। उसी प्रकार मन और इंद्रियों का जब आप दुरुपयोग करते हो तो यही मन और इंद्रियां आपको नरक में पहुंचाती है। और जब आप इन मन और इंद्रियों का सदुपयोग करके भगवत संबंधित कार्य में उपयोग करते हो तो यही मन और इंद्रियां आपको मुक्ति दिलाती हैं या जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाती हैं। तो 6 शत्रु हैं जिनका परिचय हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है। ना ही हमें परिचय इनका प्राप्त होता है, हमें ये शिक्षा भी गीता से मिलती है कि शत्रु कहाँ छुपे हुए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको पुलिस वाले समझो कोई चोर को ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले तो ये तलाश करते हैं कि चोर कहाँ भागे हैं। फिर उनको पता लग जाए, समझो वो चंडीगढ़ शहर में है, फिर वो ये पता लगाना चाहेंगे चंडीगढ़ के कौन से इलाके में है, कौन से सेक्टर में है, कौन सी कोठी में। ठीक है ना? फिर वहां जाके पकड़ेंगे। तो उसी प्रकार भगवत गीता के द्वारा हमें सबसे पहले तो ये ज्ञान मिलता है कौन हमारे शत्रु हैं आध्यात्मिक जीवन के। फिर ये ज्ञान भी मिलता है कि ये शत्रु कहाँ निवास कर रहे। तो काम, क्रोध, अनेक प्रकार काम भौतिक विचार हैं, और जब हम इन विचारों को नहीं प्राप्त कर पाते फिर क्या परिणाम होता है? हम क्रोधित हो जाते हैं। आप सबका अभ्यास होगा
कि बच्चा घर में कब रोता है? जब उसे कुछ चाहिए हो और माता पिता वो सुविधा नहीं देते। तो खामा जब तक भौतिक विचार सुविधा प्राप्त होते जाए हम खुश रहते हैं, और जब हमारी कामा भावनाओं को हम पूरा नहीं कर सकते फिर हम क्रोधित हो जाते हैं। और जब हम क्रोधित हो जाते हैं तो फिर हम कुछ देखते नहीं, क्रोध में आकर व्यक्ति दूसरे का कत्ल कर देते हैं और क्या क्या नहीं करते। तो क्रोध ये भी हमारा आध्यात्मिक जीवन का शत्रु है। दो प्रकार के क्रोध होते हैं, एक है भौतिक क्रोध, एक है आध्यात्मिक क्रोध। यहां चर्चा की जा रही है भौतिक क्रोध की। आध्यात्मिक क्रोध का अर्थ है कि जब आप देखो भगवान या उनके शुद्ध भक्तों की कोई निंदा करे, जब आप क्रोधित हो जाओ। फिर लोभ का क्या अर्थ? लालच। बहुत लालच की कोई सीमा नहीं है, जितना ही प्राप्त हो उतना ही हमें कम नजर आता है। नारद मुनि जी ने इसलिए भागवतम के 7वें स्कंद में कहा है कि आप भूखे व्यक्ति को संतोष कर सकते हो अन्न देकर, प्यासे व्यक्ति को संतोष कर सकते हो जल देकर, पर क्रोधित व्यक्ति को भी संतोष कर सकते हो, पर लालची व्यक्ति को आप कभी संतोष नहीं कर सकते। ये सत्य है। अब समाज में देखते हो लोग इतने धनी हैं, आगे 20 पीढ़ियों के लिए धन जोड़ लिया, जब भी सेठ जी ने दफ्तर जरूर कमा जाना है और थोड़ा धन जरूर कमाना है। तो लोग फिर मोह का क्या अर्थ? हम समझ नहीं पाते कि हमारा असली स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान ही नहीं। मत्सर्य अहंकार है। अहंकार के कारण हम भगवान या संतों की शिक्षा को स्वीकार नहीं करते। जैसे कि आजकल भौतिक समाज में खास करके जिन्होंने भौतिक शिक्षा प्राप्त की है, तालीम, वो भगवान की शिक्षा को स्वीकार नहीं करते बड़ी सरलता से। उनके मन में ये विचार रहता है कि हमारे पास पूरा ज्ञान है और हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर। तो भगवान कह रहे हैं कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से इसे रहित। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य के कारण हमारे हृदय में अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाएं उपस्थित हैं, और इन भौतिक इच्छाओं के कारण हमारा जो हृदय है कोयले के समान बिल्कुल काला है। तो इसलिए अगर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो ये नहीं कि आप इच्छाओं से रहित हो, नहीं। भक्तों में भी बहुत इच्छा रहती है, भौतिकवादियों के हृदय में भी इच्छा रहती है। अंतर केवल यह है कि भक्तों की इच्छा निर्भर है भगवान की शिक्षा के ऊपर, और भौतिकवादियों की इच्छा निर्भर है इंद्रिय तृप्ति की सुविधा के ऊपर। तो जैसे कि भक्तों की इच्छा रहती है कि हर प्राणी मात्र भगवान की शिक्षा को स्वीकार करे, इसीलिए भक्त जो हैं घर घर जाकर प्रचार करते हैं। भक्तों की इच्छा रहती है कि लोग शास्त्र के विपरीत कार्य नहीं करें। भक्तों की इच्छा रहती है कि कोने कोने में भगवान का मंदिर बने, क्योंकि जो मंदिर हैं ये एक रूप से आध्यात्मिक हॉस्पिटल है, जहाँ की हम जाते हैं और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान ये नहीं कहते कि इच्छाओं से रहित हो जाओ।
जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ये नहीं कह रहे तुमको भूखे रहो, और भगवान ये जरूर कहते हैं कि वो क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं करेंगे। फिर आगे कहते हैं स्वरूप सिद्ध। स्वरूप सिद्ध मतलब कि जो अपने स्वरूप को समझ ले। आज बड़े बड़े पीएचडी लोगों से आप पूछो, मिलो, पर आप अगर उनसे पूछो कि आपका असली स्वरूप क्या है, तो आपको ठीक उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्या है हमारा असली स्वरूप? क्या हम ये शरीर है? क्या ये शरीर हमारा असली स्वरूप है? नहीं। इस विषय में ज्ञान गीता के दूसरे अध्याय में मिलता है, जहाँ की ये बताया जाता है किस प्रकार शरीर नश्वर है, आत्मा सनातन है, और कर्म के अनुसार हम नया नया देह ग्रहण स्वीकार करते हैं। गीता में बड़े खूबसूरत रूप से कहा गया है कि जिस प्रकार हम हमारे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा एक देह को त्याग कर नया देह स्वीकार करती है, जो कि निश्चित किया जाता है कर्मों के अनुसार। फिर आत्मस्मयी है, तो आत्मस्मयी होना बहुत अवश्य है अगर आप आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हो। आत्मस्मयी का अर्थ है नियमों का पालन करना। रूप गोस्वामी जी इसका उपदेश देते हैं भक्ति रसमृत सिंधु में, जिसे कहा जाता है वैदिक भक्ति। वैदिक का अर्थ है नियम। जिस प्रकार आप सड़क पर भी चलते हो तो आपको नियमों का पालन करना पड़ता है। आप बिना वस्त्र के सड़क में नहीं चल सकते। अगर आप मोटर भी चलाते हो तो आपको नियमों का पालन करना पड़ता है। ये थोड़ी कि आप सड़क के जिस ओर तरफ चलाना चाहो मोटर चला सकते हो। तो उसी प्रकार भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भी नियमों का पालन करना पड़ता है। आरंभ में ये नियम हमें बेशक कड़वे दिखें, पर ये अवश्य है कि अगर आप इन नियमों का पालन करोगे तो अंत में यही नियम जो आपको आरंभ में कड़वे दिखते हैं, बाद में मीठे लगेंगे। जिस प्रकार दवाई खाने से रोग पीड़ा दूर होती है, उसी प्रकार ये आध्यात्मिक दवाई के द्वारा जो भौतिक बीमारी है, जिसके कारण हम अनादि काल से तड़पते आ रहे हैं, वो दूर हो जाता है। तो भगवान कहते हैं आत्मस्मयी हैं और सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो अगर आपको भक्ति चाहिए तो निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना चाहिए कोई शॉर्टकट या छोटा रास्ता आपको मिल जाएगा। कई बार लोग कहते हैं भगवान चाहिए पर लंबा रास्ता नहीं चाहिए, छोटा रास्ता चाहिए। स्वामी जी कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि जल्दी दर्शन हो जाए भगवान का। कई बार लोग ऐसे कहते हैं। तो भगवान के दर्शन के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। शास्त्र में एक उदाहरण है एक बड़े महान संत हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर ने जन्म तो लिया था मुसलमान खानदान में, पर फिर उन्होंने हरि के नाम को अपना लिया था और दिन में 3 लाख बार रोज हरि के नाम का वो उच्चारण करते थे। 3 लाख बार। दूर दूर से लोग आते थे उनके दर्शन को प्राप्त करने के लिए। एक समय वहां के जो जमींदार था वो था मुसलमान, तो उसने कहा कि मुझे इतना आदर समाज में नहीं मिलता जितना कि हरिदास को मिलता है। दूर दूर से लोग आते हैं
हरिदास को सलाम करने के लिए, हाँ, इज्जत देने के लिए, और मेरे पास कोई आता ही नहीं। और मैं मुसलमान हूँ, ये मुसलमान खानदान में जन्म लेते हुए इसने हरि नाम को अपना लिया। तो उसने ये सोचा कि हरिदास का किसी प्रकार से उसको हमें फंसाना चाहिए। लोग इसे बड़े संत मानते हैं, पर मैं इसको फंसाऊंगा एक वैश्य के साथ, फिर हम सबको दिखाएंगे, देखो ये असली संत नहीं था, ये ढोंगी संत था। तो उसने एक वैश्य को भेजा। वैश्य आई, भगवान तो हरि के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। ईश्वर सर्वभूत नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान गीता में ये भी कहते हैं 15वें अध्याय में, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपहानम च, कि मैं हरि के हृदय में उपस्थित हूँ, और जो यादाइश है और भूल है उसका कारण भी मैं ही। जो व्यक्ति नास्तिक बनता है वो बुद्धि भी भगवान ही देते हैं, और जो आस्तिक बनता है वो बुद्धि भी भगवान ही देते हैं। इच्छा के अनुसार भगवान हमें बुद्धि देते हैं। तो ये वैश्य जब आए हरिदास की झोपड़ी में पहले दिन, वो ये भावना से आई थी कि हरिदास को किसी रिश्ते में जोड़ा जाए। हरिदास उसके चेहरे को देखते ही पहचान गया किस लक्ष्य के साथ वो पहुंची है वो झोपड़ी में। हरिदास ने कहा कि मुझे मेरा माला समाप्त करने दो, बाद में तुम्हारी इच्छा में। रात बीत गई। हरिदास ने कहा आज माला समाप्त नहीं हो पाई, कल आना, कल तुम्हें मैं जरूर संतुष्ट कर दूंगा। अगले दिन वैश्य आई बड़ी उम्मीद लेकर। अगले दिन भी हरिदास ने यही कहा, आज माला समाप्त नहीं हुई, कल आना, कल तुम्हें मैं जरूर संतुष्ट करूंगा। पर वैश्य का भाग्य क्या था, शुद्ध भक्त की संगत मिली, और शुद्ध भक्त के द्वारा हरिनाम सुनने का मौका मिला। परिणाम ये हुआ, अशुद्ध हृदय पिघल गया, और तीसरे दिन वैश्य ने भी हरिदास के साथ जपमाला शुरू कर दिया। तो हरिदास को ये मुसलमान राजा ने 22 बाजारों में पीटा था। इतना पीटा कि जो व्यक्ति उसको पीट रहे थे उनके हाथ थक गए। तो हरिदास नहीं थका, तो हरि का नाम करते रहे। 22 बाजारों में पीटा, किस लिए? एक ही भाव था, हरि नाम को तुम छोड़ो। हमें पता है कि जब रूस में भी कम्युनिज्म था कई साल पहले, हाँ, या ये 1977-78 की बात है, तो उन दिनों में धर्म का प्रचार की कोई इजाजत नहीं थी। तो जब हमारे पहले भक्त पकड़े गए थे तो उनको साइबेरिया में जेल में ले गए थे। आपने साइबेरिया नाम सुना है? वहाँ विश्व में लगभग सबसे ज्यादा ठंड होती है। तो वहाँ उनको रखा जेल में, और बिल्कुल ठंडे जेल में, कुछ हीटिंग नहीं, कुछ नहीं, अंदाजा लगा। और उनको बिल्कुल पुरानी ठंडी डबल रोटी खाने को मिलती थी। वो मांस भी देते थे, पर हमारे भक्त वो खाते नहीं थे। तो कई साल उनको जेलों में ऐसे रखे। उनको रोज कहते थे हरि नाम का जब बंद कर दो और मीट खा लो, हम छोड़ देंगे, पर वो लोग नहीं माने। तो हरिदास को 22 बाजार में पीटा। तो यही हरिदास जब एक और समय माया देवी की इच्छा थी कि हरिदास की परीक्षा ली जाए, तो माया देवी आई बड़े खूबसूरत स्वरूप के साथ, और बड़ा प्रयास किया हरिदास को आकर्षित करने के लिए।
पर वो भी असफल रहे। तो यही हरिदास, हाँ, क्योंकि दिन रात जपमाला करते थे, 3 लाख बार जप रोज। तो बुढ़ी आयु में इनका श्वास ठीक नहीं था। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी पहुंचे वहां और कहने लगे, आप हरिदास ठाकुर इतने ऊंची कोटि के भक्त थे, क्योंकि वो रहते थे जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में ये प्राचीन रिवाज है कि अगर आपने हिंदू कुल में जन्म नहीं लिया तो अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे गुरुजी इसका बहुत विरोध करते थे। हमारे गुरुजी कहते थे भगवान के भक्तों को अंदर जाने से नहीं रोकना चाहिए। खैर ये अलग बात है। तो हरिदास ठाकुर भगवान के मंदिर के अंदर कभी नहीं गए, पर जगन्नाथपुरी मंदिर के पास उन्होंने एक झोपड़ी बनाई थी, भजन कुटीर, जहां बैठकर वो भजन करते थे और वहां से देख सकते थे मंदिर के कैलाश को और उसे दर्शन प्राप्त करते थे। और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, रोज जाते थे हरिदास के दर्शन के लिए। देखो, जब आपकी भक्ति इतनी ऊंची कोटि की हो तो भगवान आपको देखने आते हैं। आपको भगवान को देखने की, भक्त में तो हमेशा भावना रहती है, पर भगवान आपके पास आते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज जब जंगल में गए भगवान की खोज में, क्योंकि उन्हें भगवान की सहायता की आवश्यकता थी। सौतेली मां ने उनका अपमान कर दिया था। तो ध्रुव महाराज की तपस्या देखकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि वो छोटे से लड़के थे, जब भी भगवान उधर आए और ध्रुव महाराज को उन्होंने अपना दर्शन दिया। तो भगवान भक्तों की तपस्या से बहुत ही प्रभावित होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी रोज जाते थे हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए। तो एक दिन हरिदास का स्वास्थ्य बुढ़ी उम्र में ठीक नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने हरिदास से कहा, हरिदास तुम इतना जप माला करते आए हो जिंदगी भर, आज थोड़ा विश्राम करो। पर हरिदास ने कहा, नहीं, मैं जप कम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं अपना प्रयास कम कर लूंगा तो माया मुझे पकड़ लेगी। तो उन्होंने बूढ़ी आयु में भी, बीमारी होते हुए भी अपनी भक्ति कम नहीं की। तो हमने ये उदाहरण आपको इसलिए दिया क्योंकि इस श्लोक में कहा जा रहा है बड़े स्पष्ट रूप से, निरंतर प्रयास करते हैं। तो हमें जो भक्ति हम करते हैं, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ये नहीं कि थोड़े समय के लिए हमने प्रयास किया, फिर हम विश्राम करेंगे, फिर हम फिर से करेंगे। नहीं, निरंतर प्रयास करना चाहिए। और हम निरंतर प्रयास कर सकते हैं क्योंकि भक्ति का परिणाम जो है वो बहुत मीठा होता है। भौतिकवादी व्यक्ति कभी ये सोच नहीं सकते कि किस प्रकार हम एक ही मंत्र का उच्चारण दिन रात करते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति कभी ये सोच नहीं सकते कि हम एक ही किताब भगवत गीता को बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि इन नामों में और ये जो शिक्षा है, क्योंकि इनका स्वरूप आध्यात्मिक है और भौतिक नहीं, व्यक्ति कभी थकता नहीं है। या दूसरे शब्दों में, जितना आप नाम लोगे उतनी ही इच्छा होगी और लेने की। जितना आप शास्त्रों को पढ़ोगे उतनी इच्छा होगी और पढ़ने की। ये जो ग्रंथ हैं
इनका अंत आप देख भी नहीं सकते। कभी आप ये टनल में जाते हो और आप दूसरे कोने को देख भी नहीं सकते, सड़क की दूसरी तरफ, इतनी लंबी सड़क होती है। तो उसी प्रकार इन शास्त्रों में जो ज्ञान है, ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि बैठे बैठे गीता का उपदेश भी हमें समझ आ जाएगा। प्रयास करना चाहिए। तो जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। आप समझे ना? तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं किन व्यक्तियों के लिए मुक्ति संभव है। आप समझे ना? मुक्ति कोई इतनी आसान चीज नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि लोग जाते हैं महात्माओं के पास, महात्मा जी को मंत्र देते हैं और सब सोचते बस अब इस मंत्र के द्वारा हमें मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो इस श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं इसका तो पालन करना ही पड़ेगा, तो ही मुक्ति प्राप्त करने की संभावना हो सकती है। अब इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि हमें किसी न किसी रूप से भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाँ, इस श्लोक में तात्पर्य में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा सैर से अपनी संतानों को पालते हैं। तो मन जो है, मन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है आध्यात्मिकवादी के लिए। भगवत गीता के 6 अध्याय को ध्यान योग के नाम से बुलाया जाता है। और अगर आप ये अध्याय ध्यान से पढ़ो तो ये देखोगे कि भगवान बार बार कह रहे हैं मन को जीतो, मन को जीतो, मन को वश में लाओ। भगवान कहते हैं मन को अपना बंधु बनाओ, शत्रु नहीं। कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया उसके लिए आध्यात्मिक जीवन सरल बन जाएगा, और जिस व्यक्ति ने मन को नहीं जीता उसके लिए आध्यात्मिक जीवन कठिन बन जाएगा। और आगे भगवान कहते हैं जिसने मन को जीत लिया उसके लिए सुख दुख, धन गरीबी, सबका सामना वो बड़े सरल समानता के साथ कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप किसी धनी व्यक्ति को देखते हो, कोई खूबसूरत वस्तु को देखते हो, तो आपके मन में क्या इच्छा भावना प्रकट होती है? हमें भी वो चीज प्राप्त हो जाए। जैसे आजकल भारत में एक पे एक नई मोटर निकल रही है, तो सब यही चाहते हैं हमें भी ये नई मोटर मिलनी चाहिए। हाँ, हमें भी ये जो नया मॉडल आ रहा है हमें भी चाहिए। तो फिर वो मॉडल नया प्राप्त करने के लिए करो परिश्रम, करो बेईमानी, करो जो करना है। तो मन जब देखता है कोई खूबसूरत चीज, किसी और की संपत्ति, इच्छा तो यही होती है कि संपत्ति हमारे हाथ में आ जाए। इसलिए चाणक्य पंडित ने आध्यात्मिकवादियों को इस प्रकार का उपदेश दिया है। चाणक्य पंडित का कहना है कि दूसरे की संपत्ति को कचरे के समान समझो और आप दूसरों से वैसा व्यवहार करो जैसा कि आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ व्यवहार करें। और हर एक औरत को अपनी पत्नी के अलावा अपनी माता समझो, फिर आप कभी भी गलत रास्ते में नहीं फंसोगे। तो इनका कहना है दूसरे की संपत्ति को कचरे के समान समझो। तो दूसरों की जब संपत्ति देखो तो ये मत सोचो अब हमें क्या करना चाहिए उतनी संपत्ति प्राप्त करने के लिए। आप कचरा
कचरे के रूप में मानो। जब आप दूसरे के घर के कचरे को देखते हो तो आप आकर्षित होते हो क्या? नहीं, आप आकर्षित नहीं होते, ठीक है ना। दूसरे के घर के कचरे में आप रुचि नहीं लेते। फिर दूसरों से व्यवहार कैसे करना चाहिए? चाणक्य पंडित जी कहते हैं, वैसा व्यवहार करो दूसरों से जैसे आप चाहते हो कि दूसरे आपसे करें। तो आप क्या चाहते हो? सब आपसे आदर से बात करें, कोई आपकी चुगली नहीं करे, कोई आपकी बेइज्जती नहीं करे, ठीक है ना। आप तो यही चाहते हो। तो दूसरों से भी आदर से बात करो, दूसरों से भी संबंध जो रखो बड़े आदर के साथ, फिर कभी झगड़ा होएगा ही नहीं। फिर भौतिक समाज में हम किसी और सुंदर स्त्री वगैरह को देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं, पर वो कहते हैं कि अपनी पत्नी के अलावा जो भी तुम स्त्री को देखो अपनी माता और बहन के समान। ये उपदेश तो चाणक्य पंडित जी देते हैं आध्यात्मिकवादियों को, भौतिकवादियों को नहीं। भौतिकवादी तो इतने नशे में होते हैं कि वो भेदभाव ही नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं, मन मरा भाव मत भक्तो मत आजीवन नमस्को। मन के द्वारा मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, मेरे सामने प्रणाम करो। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कलेषु मम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, तुम इस युद्ध में लड़ो, पर इस युद्ध में तुम लड़ो मेरा चिंतन करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए। तो भगवान बार बार ये कह रहे हैं, 6ठे अध्याय में कहते हैं, फिर 18वें अध्याय में पूरे गीता का सार है। तो फिर 18वें अध्याय में भी इस विषय पर कहते हैं। तो मन को किस प्रकार से आप जीत सकोगे? ठीक है ना। मन को बंधु बनाना है। इस समय तो मन हमारा शत्रु है। आप क्लास में बैठे हो, पर मन आपके घर में जा रहा है, घर में क्या हो रहा है, कल घर में क्या, धंधे में क्या करना है, कल ये सौदा कैसे करना है कि नहीं, परसों हमने कहाँ जाना है, बच्चों को छुट्टियों में कहाँ ले जाना है। तो मन जो है भटकते रहता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मन को वश में लाना वायु को वश में लाने से भी ज्यादा कठिन है। तो प्रयास करने से असंभव कार्य संभव हो जाता है, कठिन कार्य सरल हो जाता है। कहा गया है कृष्णदास कविराज के द्वारा कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा का पालन करें तो कठिन चीज सरल हो जाती है, अगर पालन नहीं करें तो सरल चीज भी कठिन हो जाती है। और चैतन्य महाप्रभु जी की दया से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों को पार कर सकता है। अंदाजा लगाओ, लंगड़े व्यक्ति को पहाड़ों के पार जाना। अंधा व्यक्ति देख सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है। ये सब संभव हो सकता है चैतन्य महाप्रभु जी की दया के द्वारा। तो प्रयास करने से हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। भौतिक जीवन में भी आप देखते हो कि जब लोग प्रयास करते हैं तो अच्छे नंबर इत्यादि प्राप्त कर लेते हैं। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के लिए भी प्रयास करना चाहिए, फिर यहाँ मन को जीत पाएंगे। भगवान के दिव्य नामों के उच्चारण के द्वारा मन को वश में लाने में सहयोग होता है। जब आप भगवान के ग्रंथों को पढ़ते हो, उनकी लीला को पढ़ते हो, उसका स्मरण करो, इसके द्वारा भी मन आपका बंधु बनता है। जब मन में कल शैतान विचार आए तो वहां से उसको निकाल कर किसी न किसी प्रकार से भगवान की शिक्षा के आधार पर लेगा। तो इस प्रकार से आप मन को शुद्ध बना दोगे, और मन को शुद्ध बनाने से आप आध्यात्मिक जीवन में
उन्नति कर सकोगे। इसलिए कहा गया है उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। तो जो व्यक्ति मन द्वारा भगवान को प्राप्त कर ले तो भौतिक क्लेशों का अनुभव ही नहीं कर पाता। भागवत में एक उदाहरण दिया जाता है। एक समय एक व्यक्ति का धंधा था तीरों को तेज करना। तो उसकी दुकान थी तीरों को तेज करने की। तो तीरों को आदमी तेज करना था इतने सावधानी से कि उसकी दुकान के आगे से राजा गुजर गया अपने बैंड के साथ और उसे पता ही नहीं लगा। आप समझे? क्योंकि वो उसका ध्यान था तीरों को तेज करने में। तो उसे महसूस ही नहीं हुआ राजा गुजर गया मेरे सामने से। जैसे आप लोग देखते हो कई बार लोग जब क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो आप उनसे बात भी करने जाओ तो बात नहीं करते हैं ना, कहते बाद में आना। देखो ये सिनेमा देख रहा है अच्छी, हाँ सिनेमा में दिल लग गया है तो क्या कहता है बाद में आना, अभी नहीं। तो भौतिक चीजों में भी आप देख सकते हो। तो उसी प्रकार कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने मन को जीत लिया तो फिर भौतिक क्लेशों का अनुभव भी उसे नहीं होता, क्योंकि वो तो सुख अनुभव कर रहा है भगवान का स्मरण करके। भौतिक शरीर तो जब तक है कष्ट देगा ही अनेक रूपों से। कभी रोग पीड़ा अनुभव होगी, कभी तो भौतिक जीवन तो केवल कष्ट देगा ही। पर जिस व्यक्ति ने वह मन को जीत लिया है तो वो भौतिक क्लेशों को अनुभव नहीं कर पाएगा। तो आध्यात्मिक जीवन के जो शत्रु हैं ये उपस्थित हैं कहाँ? मन में, इंद्रियों में और हमारी बुद्धि में। आपको याद होगा मैंने आरंभ में कहा था ये 6 शत्रु भगवद गीता में बताया गया कि हमारे शत्रु कौन है और ये कहाँ निवास कर रहे हैं। तो मन में निवास करते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। इंद्रियों में निवास करते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। और बुद्धि में भी निवास करते हैं यही 6 शत्रु। तो बुद्धि को शुद्ध बनाना है, मन को शुद्ध बनाना है, इंद्रियों को शुद्ध बनाना है, फिर आध्यात्मिक गाड़ी आगे चलेगी। जो धर्म प्रचारक ये शिक्षा देते हैं कि जो करना है करो, भगवत प्राप्ति प्राप्त हो जाए, संभव होगी, नहीं, वो आपको धोखा दे रहे हैं। जब तक आप मन को शुद्ध नहीं बनाओ, इंद्रियों को शुद्ध नहीं बनाओ, बुद्धि को शुद्ध नहीं बनाओ, जब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार साधारण जीवन में आपको असली आनंद आता है असली चीज के द्वारा, है ना। नकली चीज आपको अच्छी नहीं लगती। आप सोना खरीदने जाओ, कोई आपसे धोखा देकर असली के बजाय नकली दे दे तो आपको कितना गुस्सा आता है। आपको साधारण समाज में हर चीज में असली माल चाहिए। तो उसी प्रकार जब आप खुशी की खोज में हो तो असली खुशी प्राप्त करो, नकली खुशी नहीं। तो ये कृष्णा भक्ति के द्वारा जो है असली खुशी प्राप्त है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ज्ञान शिक्षा केवल सन्यासियों के लिए है। ये शिक्षा तो पूरे मानव समाज के लिए है। भगवान जब कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये उपदेश भगवान सबको दे रहे, केवल सन्यासी और ब्रह्मचारी को नहीं। भगवान कहते हैं कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो और उसका नतीजा मुझे अर्पण करो, नतीजा पर नजर मत रखो। हम क्या अक्सर कह सोचते हैं परिश्रम करें, फल इसका हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, ठीक है ना। भगवान कहते नहीं, इसका मालिक मैं हूं। तुम्हारा कार्य है केवल कर्तव्य करना मेरे इशारे के ऊपर, तो इसका परिणाम है वो मेरी खुशी के लिए। तो जितना हम भक्तों की संगत प्राप्त करेंगे, जितना हम हरि नाम करेंगे, जितना हम
इन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उतनी ही भावना बढ़ेगी कि आप भी इन नियमों का पालन करो। उतनी भावना बढ़ेगी कि आप भी बिल्कुल आत्म स्वयं के साथ चलो और फिर ही आप आगे बढ़ सकोगे आध्यात्मिक जीवन में। तो इस ज्ञान की आज विश्व में बहुत कमी है। आज आप देख रहे हो कि सारे विश्व में अनेक प्रकार के कष्ट हैं, और अगर हम इन कष्टों से छुटकारा चाहते हैं तो एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? ये कृष्ण भक्ति के ज्ञान का वितरण। तो जैसे हमने आपको सुबह कहा था, और क्योंकि कई भक्ति अब उपस्थित हैं जो सुबह की क्लास में उपस्थित नहीं थे, मैंने सुबह आप लोगों को समझाया था कि दिसंबर के महीने में गीता जयंती के समय हमारी संस्था के सारे भक्त जो मंदिर में रहते हैं, जो घर में रहते हैं, आप जैसे सब ये जिम्मेदारी उठाते हैं, प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में इन ग्रंथों का वितरण करने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब प्रयास कीजिएगा इन ग्रंथों को बांटने के लिए। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, सबसे प्रिय वो भक्त है जो मेरा ज्ञान देता है दूसरों को। ठीक है ना? सब भक्त में वो है सबसे प्रिय। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ये ज्ञान दूसरों तक पहुंचाता है उसे शुद्ध भक्ति की रूप प्राप्त हो जाती है। तो जो चीज कठिन है वो सरल बन जाती है भगवान मुकुंद की शरणागत होकर। तो आप सब जो गृहस्थ आश्रम में हो, धंधा करते हो, नौकरी करते हो, घर में हो, प्रयास करो इन ग्रंथों को बांटने के लिए। और भगवान आपके हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। तो जब आपकी इच्छा ये होगी कि हाँ मैं भी भगवान की शिक्षा का प्रचार करना चाहता हूँ, फिर भगवान आपको बुद्धि देंगे किस प्रकार आपको चर्चा करनी चाहिए, किस प्रकार वार्तालाप करना चाहिए, किस प्रकार आप दूसरों को प्रभावित कर सकोगे। आप देखोगे कि जब आपकी निश्चित कर लो कि आपने गुरु प्रभुपाद भगवान की आदेश का पालन करना है, तो भगवान आपकी जीभ के द्वारा भगवान आपको बुद्धि देंगे, आपको ये बताएंगे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। जैसे जब बच्चा ड्राइविंग करता है तो उसके पिता पास बैठकर स्टीयरिंग पकड़ते हैं, सिखाते हैं गाड़ी चलाना। तो इस प्रकार जब हम ये भावना प्रकट करते हैं कि हमने ये सेवा करनी है, तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं कि इस प्रकार से सेवा को हम निभा सकें। केवल पहला कदम हमने उठाना है, बस बाकी सब कदम भगवान उठाएंगे। पर हम पहले कदम उठाने से ही डर जाते हैं। वही तो समस्या है, हम डर जाते हैं भगवान के शरणागत होने से, ज़्यादा पास जाने से। दूर से ठीक है भक्ति, ज़्यादा निकल नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम सोचते हैं कि ज़्यादा पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ चले जाएगा हाथ से। तो आप सब भक्तों से ये निवेदन है कि आप गीता को पढ़िए, भागवतम को पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु जी ने आपकी आस्था को इस प्रकार का उपदेश दिया है। हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, रोज भगवत गीता और भागवतम को पढ़ो, भगवान की अर्चक विग्रह की पूजा करो, संतों की संगत का लाभ उठाओ। और इस प्रकार जिस आश्रम में हो उस आश्रम में रहते हुए अब भक्ति के मार्ग में उन्नति कर पाओ। तो कृपा करके इस शिक्षा का लाभ उठाओ और जीवन को सफल बनाओ। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.